नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के बहुत सारे, एक तो मेन ये बैलेंसिंग पोज है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये पूरी बॉडी में हमारी लेग्स को स्ट्रेट स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प करता है। प्लस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको किसी चीज को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, फोकस में प्रॉब्लम है आपको, तो ये फोकस को बहुत अच्छे से बढ़ाने में हेल्प करता है। कंसंट्रेशन पावर हमारी इससे बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट पे देखना रहता है और हमें कंसंट्रेशन के साथ उस पॉइंट पे देखना है और अपनी बॉडी को बिना मूव किए। तो हमारा चैलेंज इसमें ये रहता है कि हमारी बॉडी को हम इस आसन में रखते हैं और रखते हुए बिना उसको मूवमेंट किए बॉडी को स्ट्रेट रखना होता है। तो इसीलिए जितना हम इस आसन को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमारी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने में हमें हेल्प मिलेगी। तो पहले जो बिल्कुल बिगनर हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको एक लेग पे बैलेंस कैसे करना है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको एक राइट लेग पे ही खड़े रहने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे अगर सपोज आपकी बॉडी मूव हो रही है, तो आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने सामने दीवार पे या कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो मूवेबल ना हो, स्टैटिक ऑब्जेक्ट हो, उस पे ध्यान देते रहना है और एक लेग पे बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है स्ट्रेट। और जब भी आप पैर अपना मैट पे रखते हो, तो उसको पूरा पैर के साथ मैट को ग्रिप करना है। वो पैर आपका बिल्कुल ग्रिप होना चाहिए मैट पे, बिल्कुल उस लेग में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और आप दूसरी लेग को हवा में रख सकते हैं और इसको हम 10 काउंट तक होल्ड करेंगे और एक कोई भी इमूवेबल ऑब्जेक्ट की तरफ देखते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही हम दूसरे लेग से प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, ये बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए है, जिनको बैलेंसिंग बिल्कुल भी नहीं आती, जिनका बैलेंस हो ही नहीं पाता। अच्छा, इससे भी ज्यादा अगर आपको ये अभी फर्स्ट स्टार्टिंग करते टाइम एक लेग पे बैलेंस नहीं बन रहा है, आपको बॉडी मूवमेंट हो रही है, तो आप वॉल की हेल्प ले सकते हैं। थोड़ा पीछे हो जाएंगे और जैसे ही आपको लगे कि मेरे सामने ध्यान देते हुए बॉडी मूवमेंट कर रही है मेरी, तो आप वॉल को ग्रिप कर सकते हैं और हेल्प लेके धीरे धीरे आप पहले हैंड से, फिर एक उंगली से हेल्प लेते हुए आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए। धीरे धीरे आपका बैलेंस बनने लग जाएगा। और आपको दोनों लेग से प्रैक्टिस करनी है। कई बार ये भी ध्यान रखिए, हमारी राइट साइड ज्यादा वर्क कर रही होती है, क्योंकि हमारा राइट ही, हम हैबिचुअल होते हैं सारा काम राइट साइड से करने के लिए। तो लेफ्ट साइड में हमें जो ग्रिप हमें राइट में मिलती है, जो बैलेंस हम राइट से बना पाते हैं, वो लेफ्ट से नहीं बन पाता। तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है कि नॉर्मल है, हर इंसान का ऐसा ही होता है। जिनका कि किसी की लेफ्ट साइड ज्यादा हैबिचुअल होती है काम करने के लिए, तो उनका राइट इतना एक्टिव नहीं रहता। तो थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपको अगर इक्वल करना है, तो आप जो भी काम राइट से करते हैं या उसको आप लेफ्ट से करना स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका इक्वल बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने बिल्कुल बिगनर लेवल के लिए बताया है। उसके बाद वृक्षासन कैसे करना है, लेवल 2 आगे बढ़ाते हुए हम अपने इस लेग को उठाएंगे और कृष्णा पोज में खड़े हो जाएंगे। सॉरी, ये पूरी बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी को एक्टिव करना है, ऐसे ढीले ढाले खड़े नहीं होना है। बिल्कुल दोनों लेग्स हमारी एक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद हम उसको नमस्कार पोज में सीधे एक ऑब्जेक्ट की तरफ देखते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर ये भी आपको बहुत इजी लगने लगा है, तब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हम अपनी इस लेग को काफ पे, हमारा नी है, ये नी के नीचे वाला जो पोर्शन होता है, काफ मसल्स पे रखेंगे ऐसे, ठीक है। और इसमें जैसे हमने पहले हम राइट से कर रहे हैं, राइट से हमने ग्रिप कर लिया है मैट को और
ये हमारा लेग हमने काफ मसल्स पे रख दिया। हमारा जो नी है ना वो आगे आने की कोशिश करता है, ये नेचुरल है, तो हमें उसको बिल्कुल साइड में रखना है और बॉडी को एक लाइन में रखना है और फिर हमें एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हुए नमस्कार पोज में खड़े होना है। हमें अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, टाइट रखना है, कोर मसल्स को भी और लेग्स को भी। 10 काउंट्स तक काउंट करेंगे। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो तो हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे मैंने अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया हुआ है। ऐसे ही हम लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले पैर को ग्रिप कर लेंगे, काफ मसल्स पे हम अपने राइट पैर को रख देंगे और हम ये ध्यान देंगे कि हमारा नी आगे ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, अब फाइनल पोज जो एक्चुअल वृक्षासन है, आगे जो बिल्कुल एडवांस लेवल पे हैं, जो बैलेंस करना सीख गए हैं, उनके लिए है। राइट लेग को हमने ग्रिप कर लिया और हमें अपने पैर की इस हील को अपने थाई के बिल्कुल रूट पे, जहां पे हमारी एक पिरेनियम नर्व होती है, पिरेनियम मसल होती है, उसको हमें वहां पे टच करना है। बिल्कुल इस हील को हमें अपने यहाँ पे टच करना है। इसमें ये ध्यान दीजिए कि नी हमारा, कई बार हमारा कपड़ों की वजह से पैर स्लिप हो जाता है, तो हमारा नी, पैर जो है वो नी पे ना आए। या तो अगर आपसे ये अभी हो ही नहीं रहा तो आप यहीं पे करिए, दिस इज ओके, दिस इज मच बेटर, रादर देन कि आप उसको ऊपर ले जाए, पैर खिसकता आपकी बिल्कुल नी पे आ जाए, ये गलत है, ये नहीं करना है। नी के ऊपर या नी से नीचे होना चाहिए। अगर ऊपर नहीं हो पा रहा है आपका तो आप इसको पकड़ के, अब इसमें ये कैसे होगा, आपको अपने पैर से पुश करना है नी की तरफ और नी से पुश करना है पैर की तरफ, तो दोनों को आपस में बैलेंस बना के खड़े रहना है, ग्रिप करके रखना है। दोनों की ग्रिप कैसे बनेगी, जब दोनों एक्टिव हो जाएंगे, तो हमें कोशिश ये करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम राइट लेग से, पैर को पकड़ के हमने रख लिया है। हो सकता है मेरा पैर कपड़ों की वजह से स्लिप हो रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही हमें लेफ्ट लेग से करना है। पैर को हमने ग्रिप कर लिया और बिल्कुल हमारा रूट पे, अगर पैर स्लिप भी हो रहा है तो उसको आप नी के ऊपर ही रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हमें धीरे धीरे पोज से अनलॉक करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आपने वृक्ष आसन को कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करना है वो सीख लिया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ताकि मैं उनका कोई ना कोई आपको सोल्यूशन बता सकूं। और अगर मैं वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो आप मुझे पर्टिकुलर प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आसन के साथ। थैंक यू।